देखिए, सबके दिमाग में एक ही सवाल चल रहा है कि अगर ईरान युद्ध हारता है तो कौन होगा ईरान का अगला सुप्रीम लीडर। ये सवाल ज़रूर आपके दिमाग में भी घूम रहा होगा। ईरान इजराइल युद्ध तो भयानक रूप ले रहा है। इस युद्ध का अंत कैसे होगा, इसकी तस्वीर अभी क्लियर नहीं हो पा रही है। इधर नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को मारने के बाद ही युद्ध खत्म होगा। ऐसे में एक सवाल सभी के मन में यही है कि इजराइल सुप्रीम लीडर को उड़ा देगा तो ईरान में किसका राज होगा, इस देश की सत्ता किसके हाथ सौंपी जाएगी। इसके जवाब में कई लोग हैं अपने अपने तर्क दे रहे हैं, लेकिन खामनेई ने अपने जिस सबसे बड़े दुश्मन को देश से भगा दिया था, अब वो वापसी को तैयार है। इस शख्स का नाम है प्रिंस रजा पहलवी, ईरान के पूर्व शाह पहलवी के बेटे रजा पहलवी। उस वक्त ये मात्र 19 साल के नौजवान हुआ करते थे, जिनके आंखों के सामने वो सारा मंजर गुजरा था जब उनके पिता को बेदखल कर खामनेई ने सत्ता हथियाई थी। जंग के बीच अब उनका एक बयान सामने आया है, इसलिए ये चर्चा का विषय बना हुआ है। रजा पहलवी कहते हैं कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, सेना पहले से ही मैदान में है, और वो है ईरान की जनता, ईरान के लोग, जो जानते हैं कि इस्लामिक क्रांति से पहले देश कैसा था और 40 साल में हम कितने पीछे छूट गए हैं। आपको बता दें, हाल ही में नेशनल पोस्ट के साथ इंटरव्यू में रजा पहलवी ने ये बताया, ये कहा उन्होंने कि ईरान के वर्तमान शासन को खत्म करके, समाप्त करके वहाँ एक धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि तेहरान के साथ किसी भी तरह की बातचीत इस समय सिर्फ समय की बर्बादी है। रजा ने यह भी कहा कि वो खुद एक सम्राट और प्रिंस के तौर पर अपने आप को नहीं देखते, बल्कि एक वर्तमान समय में परिवर्तनकारी नेता के तौर पर वो खुद को देखते हैं, जो ईरान में वापसी के बाद वहां कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित कर सके और ईरानियों को उनका भविष्य तय करने की छूट दे सके। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें रजा पहलवी के बारे में जानना होगा, जो बेहद ज़रूरी है। जो नहीं जानते रजा पहलवी कौन है, दरअसल रजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के पुत्र हैं। साल 1960 में उनका जन्म हुआ था और 1967 में उन्हें क्राउन प्रिंस घोषित किया गया था। 1979 में इस्लामिक क्रांति के दौरान उनको और उनके शाह परिवार को देश से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद खामनेई ने रजा पहलवी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन माना और दुश्मन मानते हुए कभी भी ईरान आने की अनुमति नहीं दी। पहलवी लगातार ईरान में इस्लामिक शासन के विरुद्ध लोकतांत्रिक शासन की नींव रखने की बात कहते रहे। पॉलिटिको की एक रिपोर्ट बताती है कि उन्होंने नेशनल काउंसिल ऑफ ईरान नाम का एक संगठन भी बनाया। रजा पहलवी दूसरे इस्लामिक शासकों से बिल्कुल अलग हैं, ये हम आपको बता देते हैं, क्योंकि वो हमेशा शांति की बात करते हैं। यहाँ तक कि उनका ये भी मानना है शांति जब ही आएगी जब सभी इस्लामिक देश एक होकर रहेंगे और लोकतंत्र के सहारे चलेंगे, ना कि हमास, हिजबुल्लाह और तमाम ऐसे संगठनों के भरोसे चलें। दरअसल पहलवी की वापसी की सुर्खियां इसलिए भी तेज़ हैं क्योंकि उन्होंने इस्लामिक देशों को अच्छी तरह से समझा है, उनकी जो नीतियां हैं उनको समझा है और उनकी फितरत को वो अच्छी तरह से समझते हैं। पहलवी ये भी जानते हैं कि इस्लामिक शासक टेम्परेरी होते हैं, केवल लोकतंत्र ही परमानेंट होता है। तो ईरान में अगर सत्ता बदलती है तो बहुत संभव है कि रजा पहलवी ही सत्ता के सबसे बड़े दावेदार होंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।